नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंश कैरियर ड्रीम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पोर्ट्स खेल कूद 2026 के सेट 2 के बारे में। सेट 2 में मैं आपको टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा। यहां पर सेट 2 देख लीजिए, लेकर आ चुका हूं। इसके पहले मैंने सेट 1 अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। यह जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आपका करेक्ट आंसर है भारत। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में प्रस्तावित हैं। अहमदाबाद मुख्य मेजबान शहर को हो सकता है। इससे भारत का स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 छत्तीसगढ़ में होंगे। यह आदिवासी खिलाड़ियों को मंच देने की पहल है। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट 2026 मध्य प्रदेश में होंगे। यह जल आधारित खेलों को बढ़ावा देता है। इसमें कायाइंग, रोइंग जैसे खेल शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईरानी कप 2026 किस टीम ने जीता? तो आपका सही जवाब है विदर्भ टीम ने जीता है। ईरानी कप 2026 विदर्भ ने जीता। यह रणजी विजेता और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच होता है। घरेलू क्रिकेट में इसका बड़ा महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संतोष ट्रॉफी 2026 किसने जीती? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, सेवाएं सर्विसेज। संतोष ट्रॉफी 2026 सर्विसेज टीम ने जीती। यह भारत का प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसमें राज्य और संस्थागत टीमें भाग लेती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट कहाँ शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर IIT मद्रास में शुरू किया गया। 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट IIT मद्रास द्वारा शुरू किया गया है। इसमें एक साथ तीन टीमें खेलती हैं। यह नया और प्रतियोगितात्मक फॉर्मेट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विजय हजारे ट्रॉफी की 2026 किसने जीती? तो आपका सही जवाब है कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जीती है। यह भारत का प्रमुख वनडे घरेलू टूर्नामेंट है। इसमें राज्य स्तरीय टीमें भाग लेती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर भारत और श्रीलंका। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका मिलकर कराएंगे। यह संयुक्त मेजबानी का उदाहरण है। इससे दोनों देशों में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन बना? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जैनिक सिनर ने जीता है। यह उनका ग्रैंड स्लैम कैरियर मजबूत करता है। उन्होंने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 किस टीम ने जीती? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स DC ने WPL 2026 से जीती है। यह टीम का पहला खिताब रहा। फाइनल में दमदार जीत दर्ज की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रणजी ट्रॉफी 2026 किस टीम ने जीती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ने जीती है। रणजी ट्रॉफी 2026 मुंबई ने जीती। यह उनकी रिकॉर्ड जीतों में एक और जोड़ है। घरेलू क्रिकेट में मुंबई का दबदबा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया कप 2026 किस फॉर्मेट में खेला जाएगा? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर T20 फॉर्मेट में एशिया कप 2026 होगा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यह जरूरी है। छोटे फॉर्मेट से दर्शकों की रुचि बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कितने टीमें भाग लेती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 48। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें होंगी। यह पहली बार इतनी बड़ी संख्या है। इससे अधिक देशों को मौका मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही जवाब है लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। ओलंपिक्स 2028 अमेरिका तीसरी बार मेजबानी करेगा। यह एक बड़ा वैश्विक खेल आयोजन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो आपका सही जवाब है 6 पदक भारत ने जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज शामिल हैं। यह भारत का अच्छा प्रदर्शन रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, IPL 2026 का टाइटल
स्पॉन्सर कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी टाटा। आईपीएल 2026 का स्पॉन्सर टाटा है, इसलिए इसे टाटा आईपीएल कहा जाता है। यह लंबे समय से स्पॉन्सर बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भारत ने U19 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता। यह युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच है। भारत का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में शानदार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कबड्डी वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, इंग्लैंड में आज आयोजित हुआ। यह खेल अब वैश्विक स्तर पर फैल रहा है, कई देशों ने इसमें भाग लिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थॉमस कप 2026 किस खेल से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब है बैडमिंटन से थॉमस कप जुड़ा है। यह पुरुष टीम चैंपियनशिप है, विश्व स्तर पर इसका बड़ा महत्व है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ऊबर कप 2026 किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है ऊबर कप। यह महिला टीम चैंपियनशिप है, इसे महिला थॉमस कप भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित होगा? तो आपका सही जवाब है नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप 2026 आयोजित होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का बड़ा टूर्नामेंट है, दुनिया की टॉप टीमें इसमें भाग लेती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रो कबड्डी लीग 2026 किस सीजन में होगी? तो आपका सही जवाब है 11। प्रो कबड्डी लीग 2026 सीजन 11 में होगी। यह भारत की लोकप्रिय लीग है, इससे कबड्डी को नई पहचान मिली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेनिस से डेविस कप खेल संबंधित है। यह पुरुषों की टीम प्रतियोगिता है, इसमें देश एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब है ज्यूरिख में फीफा का मुख्यालय स्थित है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, सभी बड़े टूर्नामेंट का संचालन करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, सभी वैश्विक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपका सही जवाब है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक मोटो फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर है। यह उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, खिलाड़ियों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जापान में। एशिया गेम्स 2026 जापान में होंगे। इसका आयोजन आइची नगोया में होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, उन्होंने 2022 में पद संभाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आईपीएल में सबसे ज़्यादा खिताब किस टीम ने जीते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा आईपीएल जीते हैं, सीएसके भी करीब है, दोनों टीमें सबसे सफल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक में भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर अभिनव बिंद्रा ने भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। यह 2008 बीजिंग ओलंपिक में थे। इन्होंने शूटिंग में जीत हासिल की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? तो आपका सही जवाब है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं, खिलाड़ियों का करियर इन्हीं से मापा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 4, ऑप्शन सी। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है। यह सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसमें दुनिया भर की टीमें भाग लेती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो आपका सही जवाब है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट है। यह एक आउट होने का तरीका है, गेंद पैड पर लगने पर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 13.4 मीटर होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक है, डबल्स और सिंगल्स में थोड़ा फर्क होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही जवाब है 22 गज की क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। यह दोनों क्रिकेट के बीच की दूरी है, सभी फॉर्मेट में समान रहती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 1896 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुए। यह ग्रीस के एथेंस में हुआ।
पियरे डी कुर्बर्टिन ने शुरू किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है मई में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है। IAAF द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर आधिकारिक तो नहीं, वैसे आपका हॉकी है। भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी को पहले माना जाता था, सरकार ने इसे स्पष्ट किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 खिलाड़ी। कबड्डी टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। यह मैदान पर खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी रिजर्व में रहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टेबल टेनिस में कितने अंक पर गेम जीतते हैं? तो आपका सही जवाब है 11। टेबल टेनिस में 11 अंक पर गेम जीतते हैं। 2 अंक का अंतर जरूरी होता है, पहले 21 अंक का नियम था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 गेंदें। एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। यह सभी फॉर्मेट में समान है। नो बॉल और वाइड अलग गिने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फुटबॉल मैच का समय कितना होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर 90 मिनट। फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है। इसे 2 हाफ में खेला जाता है, अतिरिक्त समय जोड़ा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। टेनिस में लव का मतलब क्या होता है? तो आपका सही जवाब है 0। टेनिस में लव का मतलब 0 होता है। स्कोरिंग का यह विशेष शब्द है, फ्रेंच शब्द IOEF से आया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका सही जवाब है 11। हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें गोलकीपर शामिल होता है, यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बैडमिंटन में शटल किससे बनी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर पंख से। शटल कॉक पंखों से बनती है। उच्च स्तर पर असली पंख इस्तेमाल होते हैं, यह खेल की गति तय करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक रिंग्स कितनी होती हैं? तो आपका 5 होती हैं। ओलंपिक्स में 5 रिंग होती हैं। यह 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं, यह एकता का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रिकेट का जन्म किस देश में हुआ? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ। यह धीरे धीरे दुनिया में फैला, अब यह लोकप्रिय खेल है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फुटबॉल में हैट्रिक का मतलब क्या है? तो आपका सही जवाब है 3 गोल। हैट्रिक का मतलब होता है यह खिलाड़ी द्वारा किए जाते हैं, यह बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बैडमिंटन का विश्व संगठन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है BWF बैडमिंटन का विश्व संगठन है। यह नियम और टूर्नामेंट संचालित करता है। इसका मुख्यालय मलेशिया में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। टेनिस का विश्व संगठन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ITF टेनिस का विश्व संगठन है। यह वैश्विक प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, खेल के नियम निर्धारित करता है। तो ये रही आपके स्पोर्ट के सेट नंबर 2 के 50 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।